कॉटन लगे, कपास, वो किसी और मुद्दे पर यहाँ पर बोलने के लिए आए थे। अब यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं ने उनको क्या समझाया और उसके बाद में वह व्याख्यान देने लगे और समझाने लगे, खूबियों की चर्चा करने लगे वो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का। तो एक तरह से जले पर नमक छिड़कने के लिए वो आए हुए हैं। पूरे देश के अंदर में करोड़ों लोग सड़कों पे हैं, जुलूस में और जलसों में इसका विरोध हो रहा है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का। और हम ये मानते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो बना है ये स्वतंत्र भारत में बहुमत के दुरुपयोग का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं मुस्लिम माइनॉरिटी, उसकी भावनाओं को आहत करके बनाया गया है और कांग्रेस पार्टी इस भावना के विरुद्ध में है। जबरन जो कानून थोपा गया है और जब कभी भी हमारी सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर इस कानून को हम लोग रोल बैक करेंगे। कल पटना के गांधी मैदान में बहुत बड़ी सभा हुई मुस्लिम समाज की। उसमें राजद के नेता जो हैं यादव जी ने, उन्होंने कहा कि इसको डस्टबिन में फेंक देंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो। क्या यही चीज़ें झारखंड में नहीं हो सकती? ये पूरे विपक्ष की भावना है, पूरे विपक्ष की भावना। जिस प्रकार से जन भावनाओं का अनादर करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने और जबरन थोपने का काम किया है। हमारी बात में प्रामाणिकता का सबसे बड़ा प्रमाण तो ये है कि लोकसभा के अंदर में 243 सांसदों ने, जो विभिन्न वर्ग समुदाय और धर्म के थे, उन्होंने इसका विरोध किया। राज्यसभा में लगभग 95 से ज़्यादा राज्यसभा सदस्यों ने इसका विरोध किया। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि एक बहुत बड़ा वर्ग वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में। आप आरएसएस से एक नेता हैं, उन्होंने हाल ही में बयान दिया कि संविधान से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्दों को हटाना चाहिए। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि संविधान को एक पवित्र ग्रंथ इन लोग मानते ही नहीं। इनको मनुस्मृति में विश्वास है और इन्होंने जो है लोकसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश और बिहार के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि अगर हमको 400 से ज़्यादा सीट मिल जाएगा तो हम लोग संविधान में संशोधन कर देंगे। और लगातार आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा दिवास्वप्न जो है देखते रहते हैं, लेकिन देश की जनता जागरूक है और इनके मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगी। जी, तो अभी कृषि मंत्री भी बोल रही बात